हजरत आयशा को देखो, वो चाश्त की नमाज पढ़ रही थी, चाश्त की नमाज पढ़ रही थी और सूरह तूर की तिलावत कर रही थी नमाज के अंदर। उनका भतीजा उनसे मिलने के लिए आया, कासिम बिन मोहम्मद, उनके भाई का बेटा उनसे मिलने के लिए आया। देखा फूफी जान नमाज पढ़ रही हैं और सूरह तूर की आयतें हजरत आयशा की जबान पे जा रही हैं। सूरह तूर में अल्लाह ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और अल्लाह की नेमतों को देखेंगे तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए फर्क कहेंगे, फमन्नल्लाहु अलैना व वकाना अज़ाबस समूम। अय अल्लाह, तेरा एहसान है हम पर, तेरा करम है हम पर कि तूने हमको जहन्नम की हवाओं से बचा लिया, तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं, मैंने देखा कि मेरी फूफी जान इसी आयत को पढ़ रही हैं, दोहरा रही हैं, पढ़ रही हैं, दोहरा रही हैं। कहते मैं वहां से चला गया, मैं मार्केट चला गया, बाजार चला गया और बहुत देर के बाद सौदा सलफ लेने के बाद मैं आया हूं, क्या देखता हूं मेरी फूफी जान उसी हालत में खड़ी है और उसी आयत को बार बार दोहराती चली जा रही है, रोती चली जा रही है, फमन्नल्लाहु अलैना व वकाना अज़ाबस समूम। अय अल्लाह, तेरा करम हो गया हम पर, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। यानी हजरत आयशा इस आयत को पढ़ के ये महसूस कर रही थी और अल्लाह से ये दुआएं कर रही थी, अल्लाह उन खुश नसीबों में तू हमको भी शामिल फरमा दे। ये होती है नमाज। ये नमाज कब आप पढ़ेंगे? जब आपके दिल में ये एहसास होगा कि अल्लाह हमको देख रहा है। और आगे बढ़िए, ये जो एहसास है कि अल्लाह देख रहा है, ये एहसास अगर दिल में पैदा हो गया तो दिखावा नहीं कर सकता है यार। वो नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह के लिए पढ़ेगा, वो दान सदका खैरात करेगा अल्लाह के लिए करेगा। आपके इलाके में मदरसों में चंदा दिया जाता है, हमारे यहां भी मदरसे बनते हैं, हमारे यहां भी मस्जिदें बनती हैं। हमारे यहाँ ये तरीका नहीं जो आपके यहाँ है। हमारे इस तरीके को नापसंद समझते हैं। हमारा लाउड स्पीकर लगा करके चंदा होता है, अहले हदीसों का नहीं होता, दूसरे लोगों का होता है। हमारे यहाँ लोग घर घर जाते हैं, भाई अल्लाह का घर बन रहा है, मस्जिद बन रही है, मदरसे में ताउन की जरूरत है, 1000, 10,000, 1 लाख, जिसको जो देना है वो देता है। यहाँ तो नहीं साहब। मैं देखता हूँ बंगाली जो हमारे उलमा होते हैं बेचारे, वो हाथ पकड़ पकड़ के कोई 1000 रुपया दे रहा है तो वो दबाव डाल करके 10,000 करवा लेते हैं। कहीं कहीं हमसे भी लोग कहते हैं, अब्दुल गफ्फार साहब आप ये काम कर दिए। मैंने कहा भैया हमको ये हुनर नहीं आता, हर काम हर आदमी से थोड़ी हो सकता है। लोगों की जेब से पैसा निकालना, चंदा निकलवाना, ये भी हुनर है। लेकिन आप गौर कीजिए, मैं आपके बनाए हुए इस सिस्टम को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि नियतों को टटोलिए मेरे प्यारे साथी। आप मदरसे में दान दे रहे हैं, आप मस्जिद में चंदा दे रहे हैं, मेरी प्यारी माँ बहनों आप अपनी कानों की बालियां उतार के दे रही हैं, नाक की नथनी उतार के दे रही। नीयत क्या है आप? अगर नीयत ये है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह इसका बेहतरीन बदला दे, तब तो ठीक है। और अगर आपकी नीयत ये है कि पूरे गांव के, पूरे बटरहा के लोगों को मालूम हो जाए, पूरे सिकटिया के लोग जान जाए, पूरे डुमरिया के लोग जान जाए मैं कितना बड़ा दानी हूं, मैं कितना बड़ा हातिम ताई का बाप हूं, अगर ये आपका मकसद है तो आपकी नेकी आपके मुंह पर मार दी जाएगी। कुरान की बड़ी छोटी सी सूरत है, हम में से अक्सर लोगों को याद होगी, सूरह माऊन। उसमें अल्लाह फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। बर्बादी हो, जहन्नम हो, वैल हो उन नमाजियों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज से गाफिल होते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, वयमनऊनल माऊन, और अल्लाह की राह में छोटी छोटी चीजें भी देना पसंद नहीं करते हैं। दिखावे की नमाज मुंह पर मार दी जाएगी। जुमा का दिन, कल जुमा की नमाज आपने पढ़ी होगी। जुमा के दिन जब आप फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने जाते हैं, इमाम साहब सूरह दहर की तिलावत करते हैं दूसरी रकात में। सूरह दहर में ये आयतें भी आप सुनते होंगे,
अल्लाह के नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह के नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। और जब खाना खिलाते हैं तो ये इंतजार नहीं करते ये हमारा शुक्रिया अदा करके जाएगा, दुआएं दे के जाएगा, ये हमें थैंक यू बोलेगा, ये हमें जज़ाकल्लाह खैर बोलेगा। कहते इन्ना ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा। हम तुम्हें अल्लाह के लिए खाना खिला रहे, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। हमें तो कयामत के दिन का डर है, हमें तो अल्लाह के अजाब का डर है। हम अल्लाह के अजाब के डर की वजह से और अल्लाह को राजी करने के लिए तुमको ये खाना खिला रहे। तो ये एहसास जब पैदा होगा कि अल्लाह देख रहा है, ये आपकी इबादतों में इखलास पैदा करेगा मेरे साथ। और ये बात याद रखो, जैसे खाना बगैर नमक के खाना बेजायका होता है और खाना बेमजा होता है, उसी तरीके से अगर इबादत में इखलास नहीं है, वो इबादत अल्लाह की नजर में बेकार है, वो हमारे मुंह पर मार दी जाएगी। इखलास अगर पैदा करना है तो ये एहसास पैदा करो, अल्लाह देख रहा है। और आगे बढ़िए, अल्लाह देख रहा है, अगर दिल में ये ख्याल होगा आप गुनाहों से ऑटोमेटिक बचेंगे, ऑटोमेटिक आप गलत कामों से बचेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह की अजाब के डर से और गर्मी की तपिश से लोग बेहाल होंगे। उस आलम में अल्लाह ताला अपने कुछ खुश नसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कयामत के दिन अल्लाह ताला 7 ऐसे लोग होंगे जिनको सूरज की गर्मी नहीं लगेगी, जिनको पसीना नहीं होगा, जिनको ठंडक मिलेगी, जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। उन खुश नसीबों में एक वो आदमी भी होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वरजुलुन दातहुम रातुन ज़ातु मनसबिन व जमाल। जिसको कोई खूबसूरत औरत, कोई पैसे वाली औरत गुनाह की दावत दे और वो ये कह के ठुकरा दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता